तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल में मिलेगी। तो आप देख सकते हो, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में गवर्नमेंट जॉब आई हुई है और इसका जो विज्ञापन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार यानी कि मनरेगा के अनुसार जो अंतर्गत सृजित पदों के रिक्त पद हैं उनके विरुद्ध जो है संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है नियुक्ति के लिए। और किस पद में नियुक्ति होने वाली है तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना, आपको मालूम होगा कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है और इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए मनरेगा जो है उस योजना को चलाया जाता है और उसके लिए जो है वो बहाली निकाली गई है। तो पदों का विवरण इस प्रकार दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो पदों का विवरण। इसमें जो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जी हाँ देख सकते हो, इसमें जो है वो अनारक्षित के लिए एक पद रखा गया है। जी हाँ, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। वहीं तकनीकी सहायक यानी कि सहायक अभियंता के समकक्ष उसमें कितनी है, उसमें भी एक पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं लेख सहायक। ये लेखा सहायक क्या होता है, ये भी एक पद है और ये अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं या जो भी बिलोंग करते हैं जिनको मिलेगा। अब एक अनुसूचित जाति से है और एक अनुसूचित जनजाति से है, दो पद इसमें जो है टोटल वो रिक्त हैं। अब बात कर लेते हैं ग्राम रोजगार सेवक की। जी हाँ, रोजगार सेवक की बात कर लेते हैं और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पद है। आप देख सकते हो, इसमें अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल जो है वो 17 है, अनुसूचित जनजाति में 22 है, जनजाति में 3 है और टोटल जो है वो 42 पोस्ट हैं। जी हाँ, इसमें जो है टोटल कितने हैं, 42 पोस्ट रखे गए हैं। और इसमें जो है किसी भी कैटेगरी का भी अगर लेना ओबीसी और जनरल को तो उनके लिए 17 पोस्ट रखे गए हैं। आरक्षण जो होगा वो रोस्ट वाइज मिलेगा, रोस्टर वाइज, किसके आधार पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप जितने भी देख सकते हो पद की संख्या 1, 2, 4, 17, 12, 22, उनमें से जो है वो कुछ घट भी सकते हैं और कुछ बढ़ भी सकते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। राज्य सरकार में जितनी आरक्षण नीति दी गई है उसी के आधार पर ली जाएगी। योग्यता की बात करें तो पद नाम की बात करें प्रखंड पदाधिकारी के लिए तो उनका जो है वो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है विश्वविद्यालय से जो है वो स्नातक होना चाहिए। कितना, 55% अंक के साथ। सामान्य तथा वैसे स्नातक प्रतिशत उत्तीर्ण जिनका प्राप्त अंक 55% से कम है परंतु वे स्नातक उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। यानी कि जो स्नातक उत्तर हैं उनका अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार जो स्नातक प्रतिष्ठा में 55 से कम है तो भी चलेगा। अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PG और ये जो जितने भी बड़े बड़े डिग्रियां हैं वो भी चलेंगी। इसके बाद देख लेते हैं तकनीकी सहायक में। तो तकनीकी सहायक के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीटेक चाहिए, बीटेक अनिवार्य है। अगर आपका सिविल से बीटेक नहीं है तो आपका जॉब नहीं हो पाएगा। अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो MTech, PG, MBA यह सारे कुछ चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं लेखा सहायक की। तो लेखा सहायक के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीकॉम, कॉमर्स का स्टूडेंट होना चाहिए। मिनिमम 55% अंक होने चाहिए। ये सारी होनी चाहिए योग्यता। अतिरिक्त योग्यता में जो है वही है MBA, PG, ये सारे कोर्सेस चलेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्राम रोजगार सेवक की। तो ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या मैट्रिक के बाद जो है वो ITI का कोर्स होना चाहिए, ITI का। जी हाँ, अगर आपका 12 है तो चलेगा, 12th है तो चलेगा, या तो फिर आपका मैट्रिक के बाद ITI होना चाहिए, तब आप रोजगार सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर किसी के पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो उनको जो है ज़्यादा नंबर दिया जाएगा नौकरी पाते समय और उनका जो है मेरिट में ज़्यादा आने का चांस रहेगा। तो मान लीजिए इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन का, बीटेक का, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे रोजगार सेवक में जॉब पाने का। तो ये सारी थी इनकी योग्यताएं। और अगर हम बात करें सैलरी की, क्या सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 19,500 से 20,000 मिलेगा। मिनिमम 19,500, मैक्सिमम 20,000।
तकनीकी सहायक की बात करें तो 19,234 रुपये और मिनिमम और मैक्सिमम 19,734 रुपये। लेखा सहायक की बात करें तो 10,000 मिनिमम, 10,500 मैक्सिमम। ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो 7,500 से 8,500 या 9,500 तक जो है उनको दिया जा सकता है। 5 ईयर लेस देन 10 ईयर्स, यानी कि 5-10 साल में जो है 1,000-2,000 बढ़ाया जा सकता है। कोटी की बात कर लेते हैं। अनारक्षित के लिए जो है, जिनका कोई आरक्षण नहीं मिलता, उनका 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम आयु सीमा, और जो दिव्यांग है उनका 45 वर्ष चलेगा, उनको भी छूट दिया गया है जो दिव्यांग है। पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, जो ओबीसी सबसे आते हैं, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए, और मैक्सिमम 37 वर्ष, विकलांग के लिए 47 वर्ष। महिला के लिए जो है 38 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित के लिए, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा ओबीसी और जनरल के लिए 38 वर्ष रखा गया महिलाओं के लिए। दिव्यांगों के लिए 48 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया अधिकतम, और अगर दिव्यांग हैं तो 50 वर्ष। तो ये नियुक्ति की जो है वो शर्तें। अब नियुक्ति हेतु शर्त क्या है? सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की नियुक्ति जो है पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, आपका जो है परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगा। जी हाँ, और आप इसके लिए जो है वो बाद में गवर्नमेंट को आप नहीं ठहरा सकते हो कि आप हमें परमानेंट कीजिए। गवर्नमेंट चाहेगी तो रखेगी, और 1 साल बाद जो है आपका परफॉर्मेंस देखेगी। अगर 1 वर्ष के लिए जो है आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो सरकार आपको रख भी सकती है या तो फिर हटा भी सकती है। ये जो प्रावधान है ये अनुरूप नवीकरणीय नहीं होने से ऐसी नियुक्ति जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर नवीकरणीय नहीं होता है, जो होता है फिर से इसका नहीं किया जाता है, तो ये नौकरी समाप्त भी हो सकती है। तो ये सारे कुछ जो है नोटिफिकेशन जो है इसमें दिया गया है। और अगर आपको भरना है तो जिन भी अभ्यर्थी भरना चाहते हो वो जाके जो है ऑफिशियल साइट में जाके देख सकते हो। इस जिला के ऑफिशियल साइट जो है उसमें जाके, तो किसमें आपको जाना है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का जो है ऑफिशियल साइट, उसमें जाइए, विजिट कीजिए। वहाँ से जो है आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था गवर्नमेंट जॉब की जो जानकारी थी वो। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।